तो गाइज आज हम इस वीडियो में ईवीएम केस से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड करेंगे। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो भी एक याचिका यानी कि पिटीशन डाली थी किसी ने, कांग्रेस ने डाली होगी शायद, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए या फिर क्या मामला है। तो इसको हम आज इस वीडियो में पूरा आर्टिकल रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आपके सामने डिटेल लिखी हुई है, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट मतलब फैसला, इन ईवीएम केस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केस में। ये क्या चीज है? अ टाइट स्लैप, एक करारा तमाचा है। ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, टाइट स्लैप यानी कि करारा तमाचा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो स्लैप इज थप्पड़ या फिर तमाचा, और टाइट मतलब एकदम जोरदार। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवीएम केस में एक जोरदार तमाचा है। किसको? टू ओपोजिशन, विपक्ष को। तो बीजेपी का विपक्ष कौन है? कांग्रेस या फिर बाकी पार्टीज। ऐसी कांग्रेस का विपक्ष कौन है? बीजेपी। मतलब जो उनके ऑपोजिट खड़े होते हैं उनको बोलते हैं ऑपोजिशन। सेज मोदी, मोदी ने कहा। सीक्स अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब होता है माफी, सीख मतलब मांगना। तो मोदी ने यह भी कहा है कि भाई वो माफी मांगे इस चीज के लिए। तो क्लियर हुआ। सीख यहाँ पे जो है वर्ब है, मांगना, और एस लगा हुआ है क्योंकि ये हेडलाइन है, और सेज के साथ भी एस लगा हुआ है क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक और वर्ड याद कर लीजिए, अपोलॉजी मतलब माफी, जो कि नाउन है। और अगर आपको वर्ब चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा टू अपोलोजाइज या फिर टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। दोनों का मतलब होता है माफी मांगना। तो आगे क्या लिखा है? ही सेज यानी कि मोदी की बात हो रही है। मोदी का कहना है दैट की पुअर, गरीब, बैकवर्ड क्लासेस जो है, पिछड़ी जो भी क्लासेस होती हैं, दलित जो है, यूज्ड टू बी डिप्राइव्ड। देखिए यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है? यूज्ड टू बी, और आगे लिखा है डिप्राइव्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गरीब जो है, बैकवर्ड क्लासेस है, और जो दलित है, यूज्ड टू बी डिप्राइव्ड, इनको वंचित रखा जाता था। ये हमारा पास्ट एक्शन है जहाँ पे हम यूज करते हैं यूज्ड टू, और ये यूज्ड टू का पैसिव वॉइस है, इसलिए लिखा है यूज्ड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, और वंचित रखने का मतलब होता है दूर रखना। जैसे अगर मेरा कोई हक है और मुझे मेरे हक से दूर रखा जा रहा है, इसका मतलब मुझे उससे वंचित किया जा रहा है। उम्मीद है ये सारा समझ में आया। और डिप्राइव के साथ ऑफ तो लगाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं किस चीज से वंचित। तो कह रहे हैं कि मोदी का कहना है कि गरीब, बैकवर्ड क्लासेस और दलित, इनको वंचित रखा जाता था। ऑफ किस चीज से? देयर वोट्स, उनकी वोट्स से, थ्रू बूथ कैप्चर। तो आपने देखा होगा पहले किस तरह से वोटिंग होती थी, तो उस तरह से बूथ कैप्चर, तो इसके माध्यम से उनको वोट से वंचित रखा जाता था। कब? व्हेन कांग्रेस, जब कांग्रेस, आरजेडी एंड अदर इंडिया ब्लॉक पार्टीज, ये सारी जो पार्टीज हैं, वर इन पावर, जब ये सारी पार्टीज किस में थी? पावर में, यानी कि सत्ता में। लॉ मिनिस्टर वेलकम्स, जो लॉ मिनिस्टर है वेलकम करते हैं। वेलकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है क्योंकि लॉ मिनिस्टर सब्जेक्ट है। लॉ मिनिस्टर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं वर्डिक्ट, फैसले का। तो एक और वर्ड आप याद कर सकते हैं, वर्डिक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है फैसला, और जजमेंट भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। एक तो यूज्ड टू बी, एक आपने स्ट्रक्चर देख लिया। जैसे संस्कृत यूज्ड टू बी स्पोकन इन इंडिया मैनी ईयर्स अगो, मतलब भारत में बहुत साल पहले संस्कृत बोली जाती थी। इंग्लिश डिड नॉट यूज टू बी टॉट हेयर, यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। इस तरह से आप यूज़ करेंगे यूज्ड टू बी। तो इसके बाद अब आ जाइए आगे। तो एक बार इमेज के नीचे क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। वर्डिक्ट, विक्ट्री। वर्डिक्ट इज फैसला, विक्ट्री इज जीत। तो फैसले की जीत।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद बिहार सीएम, मोदी बिहार के सीएम के साथ, कौन है सीएम? नीतीश कुमार, इनके साथ है ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान? अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक के साथ मीटिंग है उसके दौरान, कहाँ पर? इन मुंगेर ऑन फ्राइडे को। ये तो सिंपल था। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन। तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे टर्म्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टर्म किया, मतलब करार दिया। टर्म यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और टर्म होती क्या है? ये तो बहुत बड़ा सिंपल सा वर्ड है जो आप बचपन से स्कूल में अपने पढ़ते आए होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर एक्शन है या फिर कोई भी किसी भी तरह का प्रोसेस है, उस चीज़ को एक नाम दिया जाता है, तो उसको बोल देते हैं टर्म करना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो न्यूज़पेपर है इसकी हर लाइन को रीड कर रहे हैं, तो ये सारा रीडिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसको बोल देंगे न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, मैं इसको क्या टर्म कर रहा हूँ? न्यूज़पेपर रीडिंग। ऐसे ही कोई बंदा कुछ सीख रहा है, वो जो सीखने का प्रोसेस है उसको हमने टर्म कर दिया लर्निंग, इसको लर्निंग बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को टर्म किया, इनके करार दिया। किसको करार दिया, किसको टर्म किया? द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कौन सा फैसला? ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम को लेकर। अ टाइट स्लैप, एक करारा तमाचा। अब समझ में आया कि मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ईवीएम पर, इसको करार दिया एक करारा तमाचा। ठीक है, और टाइट स्लैप। तो इसको सीधा सा लॉजिक याद रखिए, टर्म, उसके बाद में बीच में लिखते हैं किस चीज़ को टर्म किया, फिर क्या टर्म किया वो लिखते हैं। तो टर्म किया, करार दिया इस फैसले को एक करारा तमाचा। किसको? टू ओपोजिशन पार्टीज, विपक्षी पार्टीज को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द कांग्रेस। क्लियर हो गया पहला हमारा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस, ही डिमांडेड, तो इन्होंने मांग करी, मतलब मोदी की बात हो रही है, ही यूज हुआ है, तो मोदी ने मांग करी। डिमांड मतलब मांग करना। एन अपोलॉजी, माफ़ी की। फ्रॉम देम, उनसे। फॉर, के लिए, किसके लिए माफ़ी मांगने की उन्होंने डिमांड करी? फॉर कमिटिंग द सिन, पाप करने की। कमिट अ क्राइम होता है अपराध करना, कमिट अ फेलनी होता है बड़ा जुर्म करना, और कमिट सिन होता है पाप करना, और कमिट अ मिस्टेक होता है गलती करना। तो किस लिए अपोलॉजी मांग रहे हैं, डिमांड की इन्होंने, कि उन्होंने जो कमिट किया है, फॉर कमिटिंग द सिन। कौन सा सिन? ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट इज विश्वास और डिस्ट्रस्ट इज अविश्वास। जो ये अविश्वास क्रिएट करने का जो ये पाप किया है, इसके लिए माफ़ी मांगना। और किस चीज़ को लेके? ओवर ईवीएम को। तो क्लियर हो गया ये भी। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कमिटिंग द सिन, पाप करना। डिस्ट्रस्ट इज अविश्वास, यानी कि विश्वास न करना। अपोलॉजी इज माफ़ी। और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो अब आ जाइए नीचे। ही वॉज स्पीकिंग एट पब्लिक रैलीज, तो वो बोल रहे थे पब्लिक रैलीज में, इन अररिया एंड मुंगेर इन बिहार। तो ये दोनों जगहों पर रैलीज थी, उसमें बोल रहे थे मोदी। ऑन फ्राइडे को तो बोल रहे थे व्हेन, जब द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है डिसमिसिंग, जिसमें वो डिसमिस कर रहे हैं पिटिशंस को, याचिकाओं को। कौन सी याचिकाएं? आस्किंग, जिसमें मांगा जा रहा है दैट, कि ईवीएम्स बी डिसकंटिन्यूड, कि जो ईवीएम्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। इन फेवर ऑफ पेपर बैलेट्स, पेपर बैलेट्स यानी कि जो भी चुनाव मतपत्र होते हैं, तो उनके फेवर में इसको मतलब बंद कर दिया जाए, ईवीएम मशीन्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ का पिटिशन था। ठीक है, उस चीज़ को लेकर। और कौन से पिटिशंस थे? एंड सेवरल अदर रिलेटेड मैटर्स, मतलब ऐसे कुछ और जुड़े हुए मैटर भी थे। तो इन सब का जो आदेश है,
केम थ्रू, वो आया, अराइव। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश केम थ्रू, आया, ये हमारा मेन सेंटेंस। केम थ्रू ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अराइव। स्पेशली कोई न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जब वो आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम थ्रू, कम का सेकेंड फॉर्म केम। तो ये आपको याद रखना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और अब ऑर्डर को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे गए हैं कि कौन सा ऑर्डर है जिसमें वो डिसमिस कर रहे हैं, किसको, पिटीशन को, याचिका को, आस्किंग जिसमें मांग की गई है किसकी, ईवीएम टू बी डिसरप्टेड, कि ईवीएम को डिसकंटिन्यू किए जाने की, इन फेवर ऑफ के पक्ष में। ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, इन फेवर ऑफ के पक्ष में या के हक में, बैलेट पेपर के, और कुछ सेवरल अदर रिलेटेड इश्यूज। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। नो मोर ओल्ड गेम्स, पुरानी गेम और नहीं। व्हेन द कांग्रेस, जब कांग्रेस, द आरजेडी एंड अदर इंडिया अलायंस पार्टीज, तो ये जो ये सारी पार्टीज हैं, वर इन पावर, तो जब कांग्रेस और ये सारी पार्टीज पावर में थी तो क्या हुआ, द पुअर, जो गरीब थे, बैकवर्ड जो लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस, एंड दलित्स, ये जब जो सब थे, यूज्ड टू बी डिप्राइव्ड, इनको वंचित रखा जाता था। यूज्ड टू बी ऊपर एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया था, किस चीज से, ऑफ देयर वोट्स, उनकी वोट्स से, थ्रू, किसके थ्रू, बूथ कैप्चर के थ्रू। कैप्चर मतलब एक तरह से अपने हक में कर लेना, मतलब अपने कब्जे में कर लेना, और बूथ जो भी होते थे ये अपने हक में रखते थे, उनको बोल देते थे कि वोट हो गया और वे खुद वोटिंग कर देते थे, तो ऐसा कुछ। ठीक है, इसको बूथ कैप्चर। आगे लिखा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स, तो ईवीएम्स के आगमन से, इंट्रोडक्शन मतलब जब से वो सामने आया है ईवीएम्स, दे आर नो लॉन्गर एबल टू प्ले देयर ओल्ड गेम्स, वे अपनी ओल्ड गेम्स अब और नहीं खेल पाते हैं। अब यहाँ पे एक तो पहले ये समझ लो, एबल टू, ठीक है, दे आर एबल टू मतलब वे लायक हैं या वो कर पाते हैं, दे आर एबल टू प्ले देयर ओल्ड गेम्स, वे अपनी ओल्ड गेम्स खेल पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले देयर गेम्स मतलब वो अपनी गेम्स नहीं खेल पाते हैं। यहाँ पे यूज़ कर लिया नो लॉन्गर। नो लॉन्गर एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है पहले कुछ था अब नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं नो लॉन्गर एडवर्ब का। इस पे पूरा लेसन है। लेसन था एक तो एनीमोर का, एनी लॉन्गर का, नो लॉन्गर का, और नो लॉन्गर नीड का। तो ये 4 लेसन हमने किए थे, तो देख लीजिएगा, इनसाइड कोर्स सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अब पूरा मतलब निकाल लेते हैं कि जब से ये ईवीएम आया है तब से दे आर नो लॉन्गर एबल टू प्ले देयर ओल्ड गेम्स, तब से ये अपनी ओल्ड गेम नहीं खेल पा रहे हैं। मिस्टर मोदी अलेज्ड, मिस्टर मोदी ने ये आरोप लगाए। इसके बाद नेक्स्ट है बट टुडे, लेकिन आज, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, मतलब जो इस जमीन की, मतलब भारत की जो हाईएस्ट कोर्ट है, हैज़ डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट, तो इन्होंने एक फैसला सुनाया है। डिलीवर अ वर्डिक्ट इसका मतलब होता है फैसला सुनाना, और डिलीवर का जो थर्ड फॉर्म है डिलीवर्ड, और यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, और जो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है, विच जो, कम्स आया है, एज अ टाइट स्लैप एक करारे तमाचे के रूप में, टू दीज पार्टीज इन पार्टीज के लिए, ही सेड मोदी ने कहा। अब यहाँ पे विच नहीं आएगा क्योंकि विच हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ नहीं करते, स्पेशली नॉन लिविंग थिंग या चॉइस के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए किसी भी मैटर के लिए, ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे विच लिखा है। आगे है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, तो इन्होंने वेलकम्ड स्वागत किया द जजमेंट फैसले का। यहाँ पर वेलकम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट हमारा सेंटेंस हुआ। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल सब्जेक्ट हो गया,
वेलकम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म जजमेंट अदर वर्ड्स। तो इन्होंने स्वागत किया फैसले का, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द टॉप कोर्ट्स ऑर्डर्स, जो टॉप कोर्ट्स के जो आदेश हैं, हैड एक्सपोज्ड, तो इसने जिसको आप बोलते हैं मतलब एक्सपोज करना, खुलासा करना या फिर बेनकाब करना। बेनकाब अच्छा वर्ड है, तो बेनकाब किया है। तो ये कहते हुए कि जो टॉप कोर्ट के आदेश हैं तो उसने बेनकाब किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन हैड लगा हुआ है क्योंकि ये नरेशन का पार्ट है, इसलिए हैड कर दिया हैज़ का या हैव का। तो इन्होंने बेनकाब किया, एक्सपोज किया किसको? द डिजायर, इच्छा को। किसकी इच्छा? ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज की। और इन पार्टीज में कौन है? इंक्लूडिंग द कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। और कौन सी इच्छा? टू डिफेम, बदनाम करने की। किसको? द इलेक्शन कमीशन, ईसी को। क्लियर हो गया है सारा। यहाँ पर डिजायर इज इच्छा, ओपोजिशन विपक्ष, ये तो आपको बता ही दिया। ये वर्ड याद कर लीजिए, डिफेम, जैसे नेम एंड फेम होता है, नाम और प्रसिद्धि, ऐसे ही डिफेम मतलब प्रसिद्धि को खराब करना। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आजिए नेक्स्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, प्लीज, प्लीज मतलब याचिकाएं या फिर दलीलें बोल देते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी रिजेक्ट किया है, खारिज किया है। कौन सी प्लीज, कौन सी याचिकाएं? सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी कंप्लीट क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स, वोट्स कास्ट की। मतलब वोट्स कास्ट मतलब होता है डालना, वोट डालने की जो कंप्लीट क्रॉस वेरिफिकेशन है, इसकी मांग की गई थी याचिका के अंदर। और वो वोट कास्ट कौन सी, कौन सा वोट डालना? यूजिंग ईवीएम को लेकर। और किस चीज़ से वेरिफिकेशन करनी थी? विद अ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो VVPAT तो टेक्निकल टर्म है, तो सीधा सा मतलब है वेरीफाई करने का कोई तरीका होता है कि भाई अगर ईवीएम से हम वोट डाल रहे हैं तो उसको वेरिफिकेशन करना है, और इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज़ की जो याचिकाएं थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्लीज़ का मतलब याचिका, और दूसरा वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं वोट्स कास्ट। कास्ट मतलब डालना, जैसे एक कहावत आती है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। कास्ट मतलब डालना, उड़ेलना। तो इस याचिका को मतलब जो ये मांग कर रही थी कि क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम से अगर वोट डालते हैं तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड और सेड दैट, और ये भी कहा कि ब्लाइंडली डिस्ट्रस्टिंग मतलब आंख बंद करके अविश्वास करना, एनी एस्पेक्ट किसी भी पहलू पर। कौन सा पहलू? ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जो सिस्टम है उसका कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी पहलू है, उस पर ब्लाइंडली डिस्ट्रस्ट करना यानी कि अविश्वास करना। कैन ब्रीड वो पैदा कर सकता है, अनवारंटेड स्केप्टिसिज्म। पहले यहाँ पे एक मुझे स्पेलिंग में एरर दिख रहा है, SCEPTICISM, तो ये सी की जगह के आएगा, ठीक है। स्केप्टिसिज्म इज, इसका मतलब होता है डाउट, डाउटफुल की सिचुएशन। जैसे आई एम स्केप्टिकल, इसका मतलब है आई एम डाउटफुल या आई एम डूबियस, तो उस वहीं से ये बना है SKEPTICISM, मतलब डाउट, एक तरह से संदेह। और अनवारंटेड, इसका मतलब हो गया अनुचित, जो एप्रोप्रिएट ना हो। तो कह रहे हैं कि ब्लाइंडली अविश्वास करना सिस्टम के किसी भी पहलू पर, ये ब्रीड कर सकता है। ब्रीड मतलब पैदा करना, तो ये पैदा कर सकता है अनुचित यानी कि इनएप्रोप्रिएट संदेह को। तो क्लियर हो गया है सारा भी। तो यहाँ पे वर्ड अगर आप याद करना चाहें तो पहला याद कर सकते हैं डिस्ट्रस्ट, अविश्वास करना, ब्लाइंडली आंख मूंद कर, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, ब्रीड मतलब हो गया जन्म देना, पैदा करना, अनवारंटेड इसका मतलब हो गया अनुचित, और स्केप्टिसिज्म का मतलब हो गया डाउट। आगे लिखा है अ बेंच ऑफ जस्टिस, जो ये पीठ है जस्टिस का, जो भी न्यायमूर्ति बोल देते हैं जस्टिस को, तो जो ये न्यायमूर्तियों का बेंच है, पीठ जो है,
कौन सी? संजीव खन्ना की एंड दीपांकर दत्ता की। ये जो दोनों की बेंच है, डिलीवर्ड, इन्होंने डिलीवर किए टू कनकरिंग वर्डिक्ट्स। तो कनकरिंग वर्डिक्ट्स क्या होता है? कनकरिंग मतलब हुआ सहमति वाले, यानी कि जिस पर अग्री कोई करता है। तो ऐसे 2 फैसले सुनाए हैं, मतलब जिन पर जिनको आप अग्री कर सकते हैं। कनकरिंग हो गया सहमति वाले, ठीक है। एंड और डिसमिस्ड, और इसने डिसमिस किया है, खारिज किया है ऑल द प्लीज, सारी याचिकाओं को, इन द मैटर, इस मुद्दे में। क्लियर। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सैड, कहा, दैट की द ईवीएम सिस्टम इज ऑल राइट, ईवीएम सिस्टम एकदम सही है। इट्स क्रेडिबल, ये क्रेडिबल है, तो इट इज़ क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है जिस पर विश्वास कर सकते हैं। ये वर्ड आप अच्छा है, याद कर सकते हैं, क्रेडिबल। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, अविश्वसनीय इंडिया, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब अद्भुत, क्योंकि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी दुनिया देखती रह जाती है, इसलिए इनक्रेडिबल बोल देते हैं, अद्भुत भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। और इनक्रेडिबल का दूसरा मतलब होता है जिस पर विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्रेडिबल इज विश्वास लायक। तो ये जो सिस्टम है ऑल राइट है, विश्वास लायक है। एंड देयर कैन नॉट बी एनी टेम्परिंग विद इट, और इसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती है। टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़, बहुत बार आ चुका है ये वर्ड हमारे सामने, टेम्परिंग। तो इस ईवीएम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और यहाँ पे कैन नॉट क्यों लगाया हुआ है, कुड नॉट क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम तो संभावना की बात कर रहे हैं कि कुड नॉट बी एनी टेम्परिंग, कि कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती है। तो कैन एक जनरल स्टेटमेंट को दिखाता है, जब वो चीज़ एक्सपीरियंस की जा चुकी होती है बहुत लोगों के द्वारा, तो हम कुड नहीं यूज़ करते, मे भी यूज़ नहीं करते, कैन यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी गलतियां कर सकता है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स। अब यहाँ पे कैन क्यों लगा? अब गलती करना कोई एबिलिटी तो होती नहीं है, और कैन हम एबिलिटी के लिए लगाते हैं, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी गलतियां कर सकता है, सबको पता है, ऐसा होता ही है, जनरल सी बात है, इसीलिए हम कुड ना लगाकर कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन में कहा कि ईवीएम सिस्टम ऑल राइट है, विश्वास योग्य है, और इससे कोई भी टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वी वेलकम, हम स्वागत करते हैं, दिस डिसीजन, इस फैसले का, ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे एक फ्रेज याद करें, ऑन बिहाफ ऑफ, दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये सब किसने कहा? मेघवाल सैड, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा। अब है लास्ट पैराग्राफ, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ऐप का लिंक जो है नीचे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर मेरी बुक बाय करनी है, बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो उसका भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। नाउ लास्ट है, द डिसीजन हैज़ एक्सपोज्ड, इस फैसले ने बेनकाब किया है, किसको? द कांग्रेस को, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब जो दूसरे घटक हैं उनको, किसके घटक? ऑफ द ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक। तो जो भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक है, उनके जो भी घटक है, मतलब जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो उनको बेनकाब किया है। ही एडिड, इन्होंने, मेघवाल ने कहा। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो, उम्मीद है आपको पूरी समझ में आई होगी न्यूज़। और अगर आप खुद इस लायक बनना चाहते हैं कि आप खुद पढ़ सकें, तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें, रूल्स को इम्प्रूव करें, तो आप भी किसी भी चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू। तो अगर आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारी वीडियोज़ होंगी, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, A to Z रूल्स आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।